जय हिंद दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने जाना हुआ था कि वर्णमाला को आप कैसे बेसिक स्ट्रक्चर से जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आज हम बात करने वाले वर्णमाला में उनकी परिभाषाओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वर्णमाला बताया था, वर्णमाला होती क्या है। अगर आप मोतियों को देखते हो, यानी कि एक मोती की माला होती है, तो माला कैसे बनती है, कई सारे मोती को प्रो करके एक माला आपकी तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब वर्ण कई सारे इकट्ठे होते हैं तब जाकर के क्या बनती है, एक वर्णों की माला बन जाती है। अब वर्णों की माला को देखते हैं, यानी उसकी परिभाषा वर्णों या क्या बोल सकते हैं, या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हो आप, वर्णमाला बोलते हो। व्यवस्थित समूह को बोलोगे। अब देखिए क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा, ये मैंने कैसे बोले, एक क्रम है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से बोला है, तो आप इसको बोलोगे सर ये वर्णमाला कहलाएगी। अगर मैंने अव्यवस्थित क्या है, अव्यवस्थित क्रम से लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे, वर्ण समूह कहलाएंगे। जैसे कि देखा है का, चा, ग्या, ला और मा, ये क्या कहलाएंगे, वर्ण समूह। जबकि अगर क्रम से लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे आप, वर्णमाला बोलोगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, आप बोलोगे सर दो होते हैं, स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब स्वर का अन्य नाम जान लेते हैं, तो उसको बोलते हो अच, और व्यंजन का एक अन्य नाम है जिसको आप क्या बोलते हो, हल। स्वर वर्ण, स्वर स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ये हेल्प किसकी करते हैं, स्वर व्यंजनों की, और ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड ही होते हैं। अब सर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और कहां से कहां तक होती है, आ से लेकर के औ तक। कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रेशे ऋषि, ए आए ओ आओ, तो ये आपके कितने होते हैं, 11। आगे है मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद है, किसके, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद है, तो आप बोलोगे सर 3 होते हैं। कौन सा, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इनके अन्य नाम भी जान लो जल्दी से। ह्रस्व को ही आप लघु बोलते हो, लघु को ही मूल बोल सकते हो, मूल को ही एक मात्रिक बोल सकते हो। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। अब दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अन्य नाम क्या है, या बोल सकते हो त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक जिसमें 3 मात्राएं होती है, द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्रा होती है, एक मात्रिक जिसमें एक ही मात्रा होती है, यानी कि उसमें मात्रा ही नहीं। ठीक है, आगे ती के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कौन से, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं इसको, कौन कौन। ह्रस्व की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल कम से कम समय लगे, बिल्कुल ना के बराबर समय लगे, तो वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ऋषि। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है कि आ कौन सा स्वर है, यानी कि ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, तो आपको क्या लगाना है, ह्रस्व है। अब इसके उदाहरण क्या है, रम, जम या जिन या बुन, इनको ले सकते हैं। अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे 2 मिनट में बस। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से, किससे भैया, ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, वह क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, गुरु माने क्या होता है, बड़ा, लेकिन लघु माने क्या होता है, छोटा। इसीलिए क्या गया है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है दीर्घ स्वरों की, आप बोलोगे 7। कौन कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए ओ आओ। अब देखिए मेरे भाई, आप रम का उच्चारण कीजिए और राम का उच्चारण करो। अब जब रम बोलोगे तो बहुत जल्दी बोल दोगे रम, लेकिन राम बोलोगे तो उसमें सेकंड और ज्यादा समय लगेगा। रम राम, रम राम, रम राम, लगाना समय। जिन जीन, जिन जीन, आपको क्या करना पड़ रहा है, जो जीन वाला शब्द है और राम वाला शब्द है उसको क्या करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, उसमें ज्यादा मेहनत लग रही। जबकि आप अगर ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते हो ना मेरे भाई, तो क्या होता है, बहुत जल्दी से आप उसका उच्चारण कर देते हो, कम से कम समय में। इसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। अब हम आते हैं किस पर, प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, तिगुना समय लगता है। कितना समय लगता है, तिगुना। यहां दीर्घ में दुगना और किसमें, प्लुत में कितना लग रहा था, तिगुना। आप जब देखते हो ना, तो इसीलिए इसमें जब ओम का उच्चारण करोगे तो ओम का जो साउंड है, यानी कि लय है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ध्वनि को खींचना पड़ेगा जबरदस्ती। ओ ऐसा खींचोगे तब जाकर के क्या कहलाएगा, वो प्लुत स्वर
होगा। इस ये देखते हो त्रिमात्रिक में यानी कि 3 दिख रहा है, आप इसको ऐसे शो करते हैं, ओ ये लिखा है 3 मात्रा वाला। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम आते हैं अपने फिर से दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर को देखिए ये आधे आधे क्यों लिखे हैं, तो आप समझिए इस बात को। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ को हम क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर, यानी कि ये समान स्वर से ही मिलकर के बने होते हैं। और जबकि ए, आए, ओ, आओ ये किससे मिलकर के बनते हैं? असमान स्वर से मिलकर के बने होते हैं। तो देख लेते हैं इनको। जैसे कि देखिए मेरे भाई, यहाँ ए बना है, तो ए कैसे बनता है? असमान स्वर आ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए। असमान स्वर हो गया। जबकि अगर आप इसको देख रहे थे सॉरी, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बनेगा? आप बोलोगे सर बड़ा। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनेगा? बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन रहा था? बड़ा ऊ। तो आपने एक चीज नोटिस की कि उसमें क्या हो रहा है? समान स्वर आ रहा है। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, छोटी है तो छोटी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जहां पर क्या है? छोटा और इधर पे छोटी ई, तो ये क्या हो गया? असमान स्वर हो गए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हो? संधि स्वर, मिश्र स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। यानी इनके कितने नाम हो गए? 3 नाम और हो गए इसके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये कैसे बनेगा? आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आई। इतनी सी बात क्लियर। आगे बढ़े। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ। और छोटा आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? आप बोलोगे सर औ बन जाएगा। अगर हम थोड़ा सा आपको लेकर चले आगे, जिस किसी ने संधि को पढ़ा होगा, तो इसमें ये कौन सी संधि है? आप बोलोगे सर ये वाली और ये वाली संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। और ये जो नीचे आए और औ वाली संधि है, वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिसने नहीं लिखा है तो उसको क्या कर सकता है? लिख भी सकता है ये, और ये एग्जाम में आ ही जाती है, 1 से 2 बार पूछ भी लिया गया है। तो इनको क्या बोलते हो? संधि दीर्घ स्वर, मिश्र दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। आगे देखते हैं आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह कितने वर्ण होते हैं? आयोगवाह के वर्ण तो आप बोलोगे 2। कौन कौन से? अंग और आहा। अब देख लेते हैं। अंग को क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर अनुस्वार। और विसर्ग को यानी कि आहा को क्या बोलते हो? आप कहते हो सर विसर्ग। ये देखिए, ये ना तो स्वर में ही शामिल होते हैं और ना ही ये व्यंजन में। बस जिसको जब जरूरत पड़ती है तब क्या कर लेते हैं? इसकी हेल्प ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? अंग्रेजी भाषा से हिंदी की वर्णमाला में क्या कर लिया गया है? इनको स्वीकार कर लिया गया है, ले लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के ये शब्द थे, लेकिन अब कहां ले लिए गए? हिंदी वर्णमाला में इनको शामिल कर लिया गया है। इसीलिए इसको बोलते हैं आगत स्वर, आए हुए स्वर हैं। देखिए ये कौन सा होता है? तो एक ही वर्ण होता है जिसके बोलते हो अ, और अ के नीचे क्या होता है? ऐसी चंद्र बिंदु रहती, बिना बिंदु वाली। देखिए जैसे कि आप बोलते हो डॉक्टर, ऐसा ही लिखते हो। आप इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखते हो और बोलते भी यही हो। बॉल, आप बॉल को भी क्या बोलते हो? इंग्लिश में भी बॉल ही बोलते हो, हिंदी में भी यही बोलते हो। ऑफिस, ऑफिस में OFFICE यही लिखते हो, उच्चारण यही होता है, लेकिन हिंदी में भी तो यही होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी से उठा करके हिंदी में ले आए, तो ये क्या है? आपके आगत स्वर हो गए। जीभ के आधार पर जान लेते। अभी आपने जाना था मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। अब हम आ गए हैं जीभ के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। ये देखिए मेरे भाई, आपकी ये जीभ है, आपका ये मुख है, मुख के अंदर आपकी जीभ है। ये क्या है? जीभ है। तो जीभ का देखिए अग्रभाग जहां काम करे तो वो कौन से होते हैं? अग्र स्वर हो गए। जहां मध्य वाला काम करे वो मध्य स्वर हो गए। जहां पीछे वाला हिस्सा ही कार्य करे वो क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए आपके। देखिए अग्र स्वर में जैसे ही बोलो आप, जब तक उच्चारण नहीं करोगे तब तक समझ में कम आएगा। ई ई ए आई, ई ई ए आई। जब भी आप इनका उच्चारण करोगे तो आपका अग्र वाला यानी कि आगे वाले जीभ का हिस्सा कार्य करेगा। और आप अगर आ बोलोगे, बोलो अ, आपने जब आ बोला, ना ही वो आगे ही आया ना ही वो सबसे पीछे ही गया, कहां रह गया? बीच में ही फंस करके रह गया। आप उसका उच्चारण कर सकते हो। आ गए पश्च वाले में, बड़ा आ, ओ, ऊ, ऊ, ओ, आओ। तो ये क्या हो रहे हैं? ये क्या हो रहे हैं? ये पश्च वाले पीछे, यानी कि पिछला साउंड खींचे चला जा रहा है, ध्वनि को खींचना पड़ रहा है। और मध्य में क्या हो रहा है? बीच में ही रुक जाता है, अग्र में आगे वाला हिस्सा
काम करेगा जीभ का। नेक्स्ट है आपका, देखिए मुखाकृति, यानी कि मुख की अब आकृति खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी। मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? आप बोलोगे सर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत में क्या है? छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। मुख उच्चारण के समय क्या होता है? मुख कम खुले। क्या हो? मुख कम खुले। देखिए बोलिए, ई ई उ उ, ई ई उ उ, ई ई उ उ। कम मुंह खुला ना, कम मुख खुला है, तो ये क्या है? संवृत है। क्या है? संवृत, यानी कि सम, कम खुलने वाले। अर्धसंवृत, ए ओ, यानी ये क्या? उच्चारण में संवृत से थोड़ा सा अधिक मुख खुले। किससे? थोड़ा सा अधिक मुख खुले तो वो क्या है? अर्धसंवृत। बोलिए, ए ओ। जबकि इसमें थोड़ा कम खुल रहा था, बिल्कुल ही कम, ई ई उ खुला था ना। विवृत, इसमें मुंह सबसे ज्यादा ही खुलेगा। आप चिल्लाकर देख लो, जैसे ही बोल लो, धीरे बोल लो, मुंह खुला ना, पूरा मुंह खोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अर्धविवृत। क्या कहता है? विवृत से कम। किससे? विवृत से कम और अर्धसंवृत से थोड़ा सा अधिक। थोड़ा सा अधिक हो तो वो क्या होते हैं? अर्धविवृत होते हैं। जैसे अ ए ओ, जब आप इनका उच्चारण करने लगोगे तो ये क्या होंगे? आपको आदत में आ जाएंगे और आप इसको क्या कर सकते हो? अच्छे से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी और आवृतमुखी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या है? ओ औ आएगा, औ एक, यानी कि ओ तो पहले आ चुका था, तो यहां पर आएगा औ, छूट गया था। देखिए ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। अब व्रत का मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो देखिए व्रत कैसा बनता है? गोल। अब आप इसका उच्चारण करो, जिन स्वरों के उच्चारण करने पर हमारे मुख के जो होंठ है कैसे हो जाए? गोल आकृति में बन जाए। कैसे बन जाए? गोल गोल बन जाए, तो वो क्या होते हैं? व्रतमुखी। और जिन स्वरों के उच्चारण करने पर हमारे मुख का होंठ जो है कैसे हो जाए? गोल ना हो, वो क्या है? आवृतमुखी है। देखिए यहां पर छोटा ऊ गोल हुई है क्या मेरे? ध्यान देना, आप लोग भी बोलकर देखना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, क्या हो रहा है? होंठ गोल हो गए ना। जबकि अगर आवृतमुखी को देख लो, अ आ ई ए आए, क्या हो रहा है? ये आपके होंठ फैले जा रहे हैं, जबकि इनका उच्चारण करने पर कैसे प्राप्त हो रहा है? आपको एकदम गोल आकृति में मिल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं व्रतमुखी और उसको क्या बोलते हैं? आवृतमुखी। नोट में लिखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 9 होती है। देख लीजिए कौन कौन? छोटा, छोटी, छोटा उ, ऋषि, लरा, ए आए ओ आओ। सर ये लरा क्या होता है? सर हमने इसको पढ़ा नहीं। तो ये संस्कृत में ही इसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसको पीछे छोड़ दिए हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया था 11 होती है, आ से लेकर के आओ तक। भोलानाथ तिवारी, यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी में संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 10 को माना है। ऋषि को उन्होंने स्थान नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो कह मानते हैं कि संस्कृत में ही इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? ऋषि को इसमें स्थान नहीं दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपके जो डाउट थे स्वरों से लेकर के कि कहीं 9 आते हैं, कभी कहीं 10 आते हैं, कहीं पर क्या होता है 11 और कहीं 13 आ जाते हैं, तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? तो आपको लगाना है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए, उससे हमारा क्या बढ़ता है? हौसला बढ़ जाता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है।